हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती के एग्ज़ाम में जो सामान्य ज्ञान के जितने सारे प्रश्न पूछे थे एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने जो है लगभग भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में देखा था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम उन प्रश्नों को देखेंगे वन लाइनर के रूप में जो आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है और प्रीवियस में पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रंगपुर में प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची मिट्टी के दो दुर्ग होते हैं, कच्ची ईंट के जो दुर्ग होते हैं तथा नालियाँ एवं मृदभान मिले हैं ना। तो कहने मतलब कि रंगपुर में आपको क्या क्या मिला है, तो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन समकालीन सभ्यता के जो है साक्ष्य मिला है। ठीक है, दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिला में गोविंदगढ़ के पास क्या है स्थित है ना। तो दधेरी कहाँ मिला है, तो ये जो है पंजाब प्रांत के साहिबगढ़ जिला में जो इसको मिला है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट तक माना जाता है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या बताएंगे, तो उत्तर में जो झेलम नदी है वहाँ से लेकर के और जो गोदावरी नदी में की जो सहायक नदी जो प्रवरा नदी है वहाँ तक जो है उसका विस्तार है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति शिव की पूजा करते थे है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो उसका नाम है पशुपति शिव, यानी पशु जी की जो है पशुपति शिव की जो है पूजा करते थे जितने भी लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो प्रमाण है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है ना। तो इसका प्रमाण किससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति शिव जी की पूजा करते थे, तो इसका प्रमाण किससे मिलता है, तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है उस पर इसको अंकित किया गया, यानी ये इसका डिजाइन बना गया। ठीक है, उस योगी के बाईं ओर बाघ है और हाथी तथा दाईं ओर जो है गैंडा एवं भैंसा जो है चित्र बनाया गया ना। तो बाईं ओर किसका चित्र बनाया गया है, बाघ का है ना, और हाथी का बनाया गया है। ठीक है, और दाईं ओर किसका बनाया गया है, तो गैंडा का बनाया गया है और भैंसा का बनाया गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में है ना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो है UPSI 2021 में जो है 29 नवंबर में ये पूछा गया है ना। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो लिखा है कि योगी के सिर पर जो एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 क्या है मुख है ना। तो इसके सिरे पर क्या है, तो त्रिशूल जैसा आभूषण है और उसके 3 और क्या है मुख है। ठीक है, मार्शल महोदय ने इस रुद्र शिव से संबंधित किया है ना। तो इसको किससे संबंधित किया है, तो रुद्र शिव से जो है इसको क्या किया है, तो रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा की टीले की क्या है खुदाई किया ना। तो कहने का मतलब है कि हड़प्पा की टीले की खुदाई किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, दयाराम साहनी ने। कब किया है, तो 1921 में। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसमें लिखा है कि वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरखाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का जो है पता लगाया है ना। 1922 में क्या किया गया था, तो रखाल दास बनर्जी ने क्या किया था, तो इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो के टीलों का क्या किया था, पता लगाया था। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर है ना और लरखाना जिले में। ठीक है, कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था, रखाल दास बनर्जी ने। ठीक है,
सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा और धातु का प्रयोग किया गया था ना। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो उसका नाम जो है तांबा। तांबा का शब्द जो है सबसे पहले मनुष्य ने जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो लिखा है, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन जो है सर्वप्रथम भारत में किया गया ना। तो पहले जो सूती वस्त्र बनता था, तो वहाँ पर जो कपास का जो उत्पादन था सबसे पहले भारत में इसको बनाया गया है। सिंधु घाटी में इस कपास के उत्पादन का जो प्रमाण मिला है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही पता चला है कि कपास का उत्पादन होता था और इससे क्या बनता था, तो वस्त्रों का निर्माण होता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, मनके आदि का निर्यात किया जाता था। तो जब पता चल गया तो इससे जो सूती वस्त्र का बनाया जाता था और हाथी दांत की बनी वस्तुएं जो है आज यहाँ से क्या कहते थे, तो निर्यात किया जाता है। ठीक है, आगे मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है ना। तो मोहनजोदड़ो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, तो पाकिस्तान में चला गया है। और पाकिस्तान में किस जिले में है, तो आप क्या बताएंगे, लारकाना जिले में है ना। उत्खनन के कपास से सूत की जो है प्राप्ति किया था ना। तो लारकाना जिले में जो है कपास के सूत की जो है प्राप्ति की गई थी। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल है ना, मोहनजोदड़ो से ही जो है कुबड़ वाले बैल या ककू दमान वृषभ जिसको कहते हैं कि आकृति वाली जो है मोहर प्राप्त हुआ ना। तो इसी से जो है कुबड़ वाले बैल जो है कि मोहर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग जब नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, नर्तकी जिसको हम लोग डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं, कि कांस्य प्रतिमा जो है सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से ही खोजी गई थी है ना। और फ्रेंड्स आप इसको देख सकते हैं कि इससे भी जो है हम दो UPSI जो 2022 का एग्जाम 21 का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया ना। तो डांसिंग गर्ल जो है किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से जो इसको प्राप्त किया गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का जो है। इसके बाद कुबड़ वाला बैल है। तो सबसे पहले क्या है, तो श्रृंगी बैल है। उसके बाद क्या है, तो कुबड़ वाला जो है बैल स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, कालीबंगा के मृड पट्टिका पर एक ओर दोहरे सिंह का देवता अंकन है तथा दूसरी ओर बकरी को दर्शाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है ना। तो कालीबंगा में ही जो है दोहरी सिंह वाला देवता का चित्र बना हुआ है और दूसरी ओर जो है बकरी को दर्शाया गया है जिसमें क्या कर रहा है, तो एक पुरुष उसको ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किसकी जाति मतलब की उपासना की जाती थी, तो मातृ देवी। ठीक है, नेक्स्ट मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है ना। तो मिस्र का विकास किस नदी के किनारे हुआ है, तो नील नदी की जो है मतलब कि उन्हीं के उगाई में जो है मिस्र की सभ्यता का जो निर्माण हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है ना। तो इसी के अभाव में चूँकि नील नदी वहाँ पर नहीं गई होती तो वहाँ पर पूरा भाग क्या था, रेगिस्तान था। और नील नदी के कारण ही जो है मिस्र की सभ्यता का क्या हुआ है, तो निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे ना। तो सुमेरिया सभ्यता के लोग क्या थे, तो प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म यानी जिसको किलाक्षर कहते हैं लिपि को सामान्यतः जो प्राचीनतम लिपि माना जाता है ना। तो इसको हम लोग कौन सी लिपि नाम हैं, तो प्राचीनतम लिपि के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, आगे आगे जो हम लोग बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी और रियल लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है ना। तो इसकी बात करेंगे तो जो चित्रात्मक जो लिपि थी, जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी, ये जो किधर से किधर लिखते थे, तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखते थे। और हमारी जो देवनागरी लिपि है इसको हम लोग क्या करते हैं, तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं ना। तो ये चीज़ का है ना। तो ये भाव चित्रात्मक लिपि में हम लोग दाएँ से बाएँ और देवनागरी लिपि में हम लोग क्या करते हैं, तो बाएँ से दाएँ ओर लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम जो है प्रमुख धातु उसमें प्राप्ति स्थल जो है, यानी कहने का मतलब है कि उसमें जो धातुएं पाई जाती थी जो है अब वो कहाँ कहाँ वो धातुएं हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप इसमें एक और हमारा जो दिया है कच्चा माल दिया है और एक हमारा दिया है स्थल दिया, यानी कौन सा कच्चा माल कहाँ जो है पाया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे तांबा की बात करेंगे तो तांबा जो है कहाँ कहाँ होता है, तो ये जो है खिचड़ी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में और ओमान में है ना। तो ये 3 जगह जो है तांबा की मात्रा जो है पाई जाती है। ठीक है, आगे लाजवर्थ की बात करें तो लाजवर्थ कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है बदख्शां यानी अफगानिस्तान में जो है पाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो लाजवर्थ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे तो टीन क्या लिखा है, टीन
टीन की बात करेंगे तो टीन जो है चूँकि पाया जाता है तो भारत में तो नहीं पाया जाता है, कहाँ-कहाँ हो जाए तो होता है, तो ईरान में होता है और कहाँ होता है, अफ़गानिस्तान में होता है, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे तो चाँदी, चाँदी जो है कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है राजस्थान के जावर एवं अजमेर खानों से जो है और अफ़गानिस्तान एवं ईरान में पाया जाता है ना, तो राजस्थान में भी पाया जाता है, साथ-साथ उसके अफ़गानिस्तान और ईरान में भी जो है चाँदी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो इसमें सीसा, क्या लिखा है सीसा। सीसा की बात करेंगे तो सीसा जो है कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो ये जो ईरान में पाया जाता है, अफ़गानिस्तान में पाया जाता है तथा राजस्थान का जो अजमेर इलाका है, अजमेर इलाका में भी इसको पाया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो शिलाजीत, क्या लिखा है शिलाजीत। शिलाजीत की बात करेंगे तो शिलाजीत जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है हिमालय पर जो है ये जो पाया जाता है। दूसरे की बात करेंगे तो गोमेद, गोमेद कहाँ पाया जाता है, तो ये गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में जो है गोमेद पाया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, भारत में मूर्ति पूजा आर्यों के काल से पूर्व जो शुरू हुआ ना, मूर्ति भारत में जो मूर्ति पूजा की जाती है ये जो है आर्यों के काल के पूर्व से ही जो है शुरू हुआ है मूर्ति पूजा। और इसको आप देख सकते हैं कि ये जो है 1999 की एसआई दरोगा में जो इसको पूछा गया था ना, ये जो हमारा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट जो इसमें लिखा है, आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुलीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कुलीन। कहने का मतलब है कि जो हमारा आर्य शब्द होता है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कुलीन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कुलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति होता है ना, तो अगर आप इसको क्लासिकी संस्कृति की बात करेंगे तो इसमें जो आर्य का मतलब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तम व्यक्ति बोल सकते हैं या श्रेष्ठ व्यक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे वेद के प्रकार की बात करेंगे तो वेद कितना होता है, 4 होता है। एक हमारा ऋग्वेद होता है, दूसरा सामवेद होता है, तीसरा यजुर्वेद होता है और चौथा क्या होता है, अथर्ववेद होता है ना। सबसे पुराना वेद जो हमारा कौन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद, और सबसे बाद का जो वेद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अथर्ववेद, है ना। तो सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद क्या है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अथर्ववेद के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे जो हमारा इसमें नेक्स्ट प्रश्न जो लिखा है, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या, तो उसका नाम जो है ऋग्वेद है और तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। अभी हमने बताया अभी तक कि जो है ऋग्वेद जो होता है सबसे प्राचीन होता है ना, सबसे चारों वेदों में, ठीक है। 4 वेदों में प्रथम सबसे जो पुराना वेद होता है उसका नाम क्या होता है, ऋग्वेद होता है। और उसको देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, इसको जो है कई बार पूछा गया, तो यूपीएसआई 1999 पूछा गया है और यूपीपी का जो पेपर 2006 में हुआ था उसमें भी इसको पूछा गया था कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो उसका नाम क्या है, ऋग्वेद है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे जो हमारा नेक्स्ट वन लाइनर प्रश्न है, इसमें जो लिखा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को जो है वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि जब शुरू में वेद का जो है मतलब कि खोज किया गया था तो उस समय जो है केवल 3 ही वेद हमको प्राप्त था। एक ऋग्वेद को प्राप्त था, एक हमारा यजुर्वेद प्राप्त था और एक हमारा क्या था, सामवेद। अतः इन्हीं तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेद त्रयी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, या त्रयी इसको कहा जाता है। सबसे बाद का जो वेद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अथर्ववेद। क्योंकि अथर्ववेद की खोज जो है बाद में सबसे किया गया तो इसको मतलब कि वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। त्रयी का मतलब 3 होता है जिसमें 3 वेद आते हैं। कौन-कौन आता है, तो ऋग्वेद आता है और यजुर्वेद और सामवेद आता है, ठीक है। आगे वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है और इसी में जो है वर्ण का बात किया गया है, ठीक है। और इसको हम लोग देख भी सकते हैं कि प्रारंभ में हम लोग 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, एक ब्राह्मण वर्ण का, एक क्षत्रिय का और एक वैश्य का। तो शुरू में ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग में जो है 3 वर्णों का ही उल्लेख किया गया है। 3 वर्णों का कौन-कौन है, तो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है और क्या है, वैश्य है। जो चौथा वेद आया वो क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो शूद्र बोलते हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो है शूद्र शब्द का जो है उल्लेख मिलता है ना। तो इसमें जो सबसे पहले किसका मिलता है, तो शूद्र का ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। योग का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया ना। तो सबसे पहले जो है वेग जो बनाया गया था, यानी जो हमारा वेग दर्शन हो जाता है जिसके विचारक जो है पतंजलि जी हैं, इसको जो है ऋग्वेद में जो ही बताया गया है, ठीक है।
अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित होता है ना, तो जो हमारा बात का जो वेद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अथर्ववेद बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये जो होता है मतलब कि औषधि से होता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो हमारा लास्ट वाला जो वेद है जिसको हम लोग अथर्ववेद भी कहते हैं, इसको हम लोग किस वेद के नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मवेद के नाम से इसको भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान विधि, और सामवेद की बात करेंगे तो संगीत का विस्तृत उल्लेख है ना। तो ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में ही जो है ईश्वर की महिमा यानी देवताओं की स्तुति की जाती थी, और यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसमें बलिदान विधि यानी कर्मकांड किया जाता था। उसके बाद सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद में जो है संगीत का ज़्यादा इसमें विस्तृत है। ठीक है, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, और इसमें कुल कितना सूक्त है, तो 1028 सूक्त है ना। तो ऋग्वेद में कितना सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। और कुल मंडल की बात करेंगे तो कितना है, तो 10 मंडल। कितना ऋचा है, तो 10,462 जो है इसमें ऋचा है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है, तो 10 मंडल है, और ऋग्वेद की दूसरे एवं सातवें मंडल की ऋचाएँ जो है सबसे क्या है, तो प्राचीन है। यानी दूसरा दूसरा जो मंडल है और जो सातवां मंडल है सबसे क्या है, प्राचीन है। ठीक है ना, पहला और 10वां मंडल जो है नवीनतम है। पहले मंडल की बात करेंगे, और जो हमारा 10वां मंडल, पहला और जो आखिरी मंडल है ये क्या है, सबसे नवीनतम है, और दूसरा और 7वां मंडल सबसे क्या है, तो सबसे प्राचीन है। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो है सोम को समर्पित किया गया है। तो 114 सूक्त जो किसको समर्पित किया गया है, तो सोम को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है, तो सोम को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक युग के जो नर देवता हैं जिसका नाम जो है सोम है, ये पौधों के देवता कहा जाता था ना। तो जो हमारा नर देवता जिसमें सोम है उनको क्या बोला जाता है, तो पौधों के देवता के नाम से उसको जाना जाता है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद में जो है 20 मंडल है ना। कितना मंडल है, यानी जो हमारा बात का वेद है जिसको हम लोग जो नवीनतम वेद के नाम से जाना जाता है, इसमें 20 मंडल है और 730 सूक्त है। कितना सूक्त है, तो 730 सूक्त है, 5,987 मंत्र हैं। ठीक है, और इसमें जो है 1200 मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया ना। तो 5,987 मंत्र तो खुद अथर्ववेद में है, लेकिन 1200 जो मंत्र है ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण के संबंध में जो है साक्ष्य मिलता है ना। तो ये अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद में जो है वशीकरण और तंत्र मंत्र यानी जादू टोना का भी ज़्यादा इसमें उल्लेख होता है, इसमें बात करेंगे। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है यजुर्वेद से ही चलता है। और यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसके दो भाग होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है जो केवल पद्य में होता है, और एक कृष्ण यजुर्वेद होता है जो क्या होता है, पद्य और गद्य दोनों में होता है ना। तो यजुर्वेद को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन होता है, तो एक हमारा शुक्ल होता है और एक हमारा क्या होता है, तो कृष्ण होता है। शुक्ल की बात करेंगे तो शुक्ल में केवल पद्य में ही वर्णन किया गया है ना, पद्य। और ये कृष्ण की बात करेंगे तो ये पद्य में भी है और गद्य में, यानी दोनों में भी है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजमनेयी संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। तो इसका और नाम है, शुक्ल यजुर्वेद को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वाजसनेयी के नाम से, वाजसनेयी संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ईशोपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईशोपनिषद के नाम से इसको जाना जाता है, और जिसका संबंध क्या होता है, तो याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है ना। इसका संबंध किससे, तो याज्ञिक अनुसंधान से न होकर क्या है, तो चिंतन से है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि सामवेद में बात करेंगे तो सामवेद में जो है 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी जो है ऋग्वेद में उपलब्ध है ना। तो इसका मतलब है कि इसको भी जो है, जो इसमें जो ऋचाएँ लिया गया है, जो कि उसकी बात करेंगे तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं, और इसमें से जो कुछ ऋचाएँ सामवेद में लिखा गया है, सामवेद से में लिया गया है। ठीक है, जिसमें अब अलग-अलग मतों के अनुसार लोग अलग-अलग बता, जैसे कुछ लोग 75 बताते हैं, तो कुछ लोग जो है 99 को छोड़कर सभी जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद में कुल 3 मुख्य शाखाएँ हैं। कौन-कौन है, तो एक कौथुम है, एक राणायनी है, और एक क्या है, जैमिनी है ना। यानी इसमें 3 जो है शाखाएँ, एक कौथुम है, एक राणायनी है, और एक क्या है, तो जैमिनी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, और उपनिषद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेदांत भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेदांत के नाम से इसको जाना जाता है, जो हमारे उपनिषद हैं। ठीक है, नेक्स्ट
फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके भी बताएं, और ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से इस वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो भी लोगों ने एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसआई का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।